सभी विद्यार्थियों का जो टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं और टेट सुपर टेट या जिनका भी पीआरटी का भी पेपर बचा हुआ है, वो सभी लोगों के लिए ये संधि की आज प्रैक्टिस सेट में लेकर आई हूँ और सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो अभी मैं प्रैक्टिस सेट लगवा रही हूँ और कुछ मैं अभी प्रीवियस ईयर्स के पेपर भी सॉल्व करवाऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। संधि विच्छेद की ये प्रैक्टिस सेट है। यदि अ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह स्वर संधि कहलाती है। देखिए पीजीटी 2002 में पूछा गया। दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि या अयादि संधि। तो ये कौन सा हुआ? ये गुण संधि का उदाहरण हुआ। विकल्प ग सही है। उज्ज्वल में प्रयुक्त संधि क्या है? पीजीटी 2003 में पूछा गया। उत धन ज्वल हुआ तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। विकल्प ख सही है। तल्लीन का सही संधि विच्छेद होगा, पीजीटी 2004 में पूछा गया। तो तत् धन लीन होगा। तो तत् धन लीन यहाँ भी लिखा, तत् धन लीन यहाँ भी लिखा, लेकिन देखिए यहाँ हलंत नहीं है और यहाँ पर हलंत है। तो जो हलंत वाला है यही हमारा उत्तर होगा और ये व्यंजन संधि का उदाहरण ये भी है, तल्लीन भी। बृहस्पति का संधि विच्छेद होगा, पीजीटी 2009 में पूछा गया। तो बृहधनपति होगा, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। बृहधनपति विसर्ग संधि होगा। दुष्प्रकृति का शब्द का संधि विच्छेद होगा, पीजीटी 2010 में पूछा गया। तो दुष्प्रकृति का होगा दुह धन प्रकृति, ये भी विसर्ग संधि है। विकल्प ख सही है। जगदीश का सही संधि विच्छेद होगा, व्यंजन संधि है। जगत धन ईस होगा। संधि के नियम से ये वर्ग का पहला अक्षर अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है। तो जगत धन ईस होगा, जगत धन ईस जगदीश होगा। प्रत्यक्ष में संधि होगा प्रतिधन अच्छ, तो ई के जगह पे यह हो रहा है, तो ये कौन सा संधि होगा? यड़ संधि होगा। ई को यड़ची सूत्र है। विकल्प घ सही है। मनोविज्ञान में संधि विच्छेद है, मन धन विज्ञान होगा, तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। विकल्प ख सही है। टीजीटी 2003 में पूछा गया। यदि ई उ या री के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रम से य व और र में हो जाता है। देखिए ई का य में, उ का व में और री का र में परिवर्तन हो जाता है। तो ये ई को यड़ची का यड़ संधि का सूत्र है और इसका सूत्र है ई को यड़ची। तो विकल्प ख सही है। विश्रव्य शब्द का संधि विच्छेद होगा। देखिए ये टीजीटी 2021 में भी पूछा गया और पीजीटी 2005 में पूछा गया था ये प्रश्न, और बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि विश्रव्य दिया है तो लोगों को लगा विश्रुधन ए होना चाहिए, लेकिन ये विष्णुधन ए होगा। विकल्प ख सही है। विष्णुधन ए, ये आया हुआ प्रश्न भी गलत हुआ था पिछली बार बहुत लोगों का, इस पे ध्यान दीजिएगा। विश्रव्य विष्णुधन ए, ओ की मात्रा होगी विष्णुधन ए, विश्रव्य। कृष्णायकत्व में शब्द में संधि विच्छेद है, पीजीटी 2005 में पूछा गया। तो कृष्णायकत्व में है वृद्धि संधि। देखिए वृद्धि संधि का पहचानने की सबसे अच्छी ट्रिक होती है, अगर ये दो मात्राएं, अगर आपको आई की दो मात्राएं मिल रही हैं या औ की दो मात्राएं मिल रही हैं तो ये वृद्धि संधि का 99% की वृद्धि संधि होती है। ठीक है। कृष्णापन्न शब्द में संधि है। कृष्ण धन अपन्न, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। देखिए आ की मात्रा मिल रही है तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है। विकल्प का सही है। पित्राकृति ही, पित्राकृति का शुद्ध संधि विच्छेद होगा तो पितृधन आकृति होगा। पितृधन आकृति विकल्प का ही सही है। विकल्प का पितृधन आकृति। व्याप्त में संधि विच्छेद संधि है, विधन आप्त होगा इसका, यड़ संधि, ई के जगह यह आ गया है। पवन का संधि कौन सी संधि है? पो धन अन, ये अयादि है, आय आय औ आय आएगा तो वहां पर अयादि संधि होगा। आप बोलकर देखिए पवन, देखिए आने समझ में ही आ जाता है ये अयादि संधि वाले उदाहरण। दैत्य धन आरी, दैत्यारी एक उदाहरण है, किस संधि का उदाहरण है? देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए विसर्ग यहाँ लास्ट में आया है, अंत में, ये विसर्ग संधि नहीं रहेगी। जब विसर्ग बीच में आता है तो वही संधि विसर्ग संधि होती है। यहाँ जानबूझकर कंफ्यूज करने के लिए ये विसर्ग लगाया गया है लास्ट में, विसर्ग संधि। ये विसर्ग संधि नहीं है। तो ये कौन सी संधि है? स्वर संधि का उदाहरण है।
दैत्य धन आर्य, देखिए आ में यहाँ पर इन वर्णों में विकार हो रहा है, दैत्यार्य, दैत्य धन आर्य, आ मिल रहा। कह धन अपि की संधि विच्छेद संधि होगी को अपि, कह धन अपि विसर्ग संधि है, को अपि होगा इसका। प्रतिधन आरोपण की संधि होगी, टीजीटी 2010 में पूछा गया। प्रतिधन आरोपण प्रत्यारोपण होगा, विकल्प ग सही है। अनंत शब्द का संधि विच्छेद होगा, पीजीटी 2002, टीजीटी 2001 और 4 में भी पूछा गया। अनधन अंत होगा इसका, अनधन अंत, विकल्प क सही है। जगन्नाथ में संधि होगी, जगत धन नाथ होगा, जैसे जगत धन ईश हुआ वैसे जगत धन नाथ होगा, ये व्यंजन संधि है, विकल्प ख सही है, पीजीटी 2004 में पूछा गया। नवोढ़ा का संधि विच्छेद होगा, नवोढ़ा का संधि हुआ, पीजीटी 2004 में पूछा गया। नवधन ऊढ़ा होगा, नवधन ऊढ़ा, बड़ा ऊ की मात्रा होगा, नवोढ़ा। यड़ का संबंध किस संधि से है, इको यड़ची, तो ये यड़ संधि है, स्वर संधि का एक प्रकार है, एक भेद है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, उसमें से एक है यड़ संधि। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद होगा, पीजीटी 2004 में पूछा गया। अनुधन एषण होगा, विकल्प घ सही है। यदि ए ओ ए औ के आगे कोई भी असमान स्वर आ जाए तो इनके स्थान पर अय औ आय आव हो जाएगा। ए के जगह पे अय, ओ के जगह पे आव, ए के जगह पे आय आव और औ के जगह पे आव हो जाता है, अय औ आय आव हो जाता है, ठीक है। तो इनके स्थान पर ये कौन सी संधि है, ये अयादि संधि की परिभाषा, अयादि संधि, विकल्प ग सही है, ठीक। पीजीटी 2004 और 2010 में, टीजीटी 2010 में पूछा गया। उड्डयन का संधि विच्छेद होगा, उत्धन डयन होगा इसका, विकल्प क सही है, उत्धन डयनम, उड्डयनम। स्वागत का संधि विच्छेद में कौन सा सूत्र लगेगा, सुधन आगत, देखिए ऊ और आग के मिलकर वा बन रहा है, तो ऊ के का जगह पे व बनता है तो क्या होता है, आद इको यड़ची होगा, यड़ संधि का उदाहरण है, ठीक। ई का या, ऊ का व, री का र हो जाता है। स्तोष चुनाच सूत्र के अनुसार इश्चुत संधि का उदाहरण कौन सा सही है, तो रामस धन चिनोती, इश्चुत संधि का सबसे अच्छा उदाहरण है रामस धन चिनोती, पीजीटी 2005 में पूछा गया। भगवत गीता सब का संधि विच्छेद होगा, टीजीटी 2004 में पूछा गया। भगवत धन गीता, भगवत धन गीता, इसका क्या होगा, अपने वर्ग का पहला, अपने वर्ग का तीसरे अक्षर में परिवर्तन हो जाता है, तो ये भगवत गीता होगा। देखिए यहाँ भगवत धन गीता दिया, यहाँ भगवत धन गीता, लेकिन पहला अक्षर अपने वर्ग का अपने तीसरे वर्ग में, तीसरे अक्षर में बदल जाता है अपने वर्ग के, तो ये भगवत गीता होता है संधि के नियम से। मनोरम का संधि विच्छेद होगा, टीजीटी 2004 में पूछा गया। मन धन रम होगा, मन धन रम, विकल्प ख सही है मनोरम का। अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद होगा, अभित धन न होगा, अभिन्न का संधि विच्छेद होगा, अभित धन न, विकल्प ग सही है। और उज्ज्वल का संधि विच्छेद होगा, उत धन ज्वल, उत धन ज्वल, विकल्प ग में है। देखिए विकल्प ग में ये हलंत वाला है, उत धन ज्वल। यहाँ पूछ रहा है इत्यादि का संधि विच्छेद होगा, इत्यादि का होगा इति धन आदि, इति धन आदि होगा, विकल्प का सही है, इति धन आदि इत्यादि। अन्यान्य, अन्यान्य का संधि विच्छेद होगा, टीजीटी 2009 में पूछा गया। अन्य धन अन्य होगा, अन्यान्य। स्वस्त्यस्तु का संधि विच्छेद होगा, टीजीटी 2009 में पूछा गया। स्वस्त्यस्तु, स्वस्ति धन अस्तु होगा, विकल्प का सही है। व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, देखिए जहां भी हलंत दिखे वो व्यंजन संधि है, तो यहाँ पर आपको हलंत कहाँ नहीं दिख रहा है, गंगा धन उदकम में नहीं दिख रहा है, तो हमारा उत्तर यही हो जाएगा, गंगा धन उदकम। आ धन ऊ के मिलकर बन रहा है, ओ बन रहा है, तो क्या हो गया, ये स्वर संधि का उदाहरण हो गया। हरिश्चंद्र में कौन सी संधि प्रयुक्त है, हरि धन चंद होगा ये,
विसर्ग संधि का उदाहरण है, विकल्प ग सही है। सदानंद शब्द का विच्छेद होगा, सदानंद में सत धन आनंद होगा, सत धन आनंद होगा सदानंद, विकल्प ग सही है। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को संधि कहते हैं। दो शब्दों के मेल से होने वाले विकार को समास कहते हैं। चंद्रोदय में प्रयुक्त शब्द संधि का नाम है चंद्र धन उदय होगा, चंद्र धन उदय, ये गुण संधि का उदाहरण है। देखिए जहाँ एक मात्रा आती है यहाँ गुण संधि होती है, जहाँ दो मात्राएं आ जाती हैं वहाँ वृद्धि संधि होती है। यहाँ देखिए चंद्र धन उदय, चंद्रोदय गुण संधि, और दो हो जाएगा तो चंद्रोदय, दो मात्राएं आएंगी तो वो वृद्धि संधि का उदाहरण होगा। यशोदा में प्रयुक्त संधि है तो ये विसर्ग संधि का उदाहरण है, यशोदंदा, विकल्प ग सही है। भानुदय में प्रयुक्त संधि का नाम है भानुधन उदय, तो कौन सी संधि होगी? दीर्घ संधि है। भानुधन उदय, बड़ा ऊ की मात्रा हो जाएगी, भानु छोटा ऊ है। और सूर्योदय में संधि प्रयुक्त संधि का नाम है, सूर्योदय में प्रयुक्त संधि है सूर्य धन उदय, गुण संधि। देखिए एक मात्रा गुण संधि, दो मात्राएं वृद्धि संधि, ट्रिक से समझ लीजिए एक तरह से। दिगंबर में प्रयुक्त संधि का कौन सा संधि है? तो दिक धन अंबर होगा, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, विकल्प ख सही है। निम्नलिखित शब्दों में किसमें स्वर संधि है? अत धन एव, रजनीश, तपोगुण और सदाचार। तो सदाचार में है सद धन आचार होगा, नहीं सत धन आचार नहीं हो, ये सत विकल्प व्यंजन संधि हो जाएगा। क्या होगा? रजनीश, ये होगा। किसमें स्वर संधि? स्वर संधि का अत धन एम में तप धन होगा, ये सब हलंत वाले आएंगे तो ये व्यंजन संधि है। रजनीश में देखिए बड़ी की मात्रा आ रही है, ये स्वर संधि का उदाहरण है, बीएड 2000 में पूछा गया। वातानुकूल का सही संधि विच्छेद होगा, वात धन अनुकूल होगा, विकल्प का सही है। ब्रह्मास्त्र का सही, जब मैं संधि वाला टॉपिक पढ़ाऊंगी तो ये सारे डाउट्स आपको कैसे संधि को पहचानना है आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, और फिर कोई कठिनाई नहीं होगी आपको कभी भी परीक्षा में, कभी संधि गलत नहीं होगा। ब्रह्मास्त्र का सही संधि विच्छेद होगा, विकल्प ख सही है, ब्रह्मा धन अस्त्र होगा, ब्रह्मास्त्र, पीसीएस 2003 में पूछा गया। उच्छ्वास का सही संधि विच्छेद होगा, उत्धन श्वास होगा, विकल्प ख सही है, बीएड 2004 में है। महेश का शुद्ध संधि विच्छेद होगा, महाधन ईश होगा, विकल्प क सही है। वधवैश्वर्य क्या होगा? वधवैश्वर्य, वधु धन ऐश्वर्य, इसका संधि विच्छेद होगा, वधु धन ऐश्वर्य, विकल्प क सही है। सन्मति शब्द का शुद्ध संधि विच्छेद होगा, सत धन मति होगा, सन्मति, विकल्प घ सही है, सत धन मति। दुर्योग का संधि विच्छेद होगा, दुह धन योग होगा, विकल्प क सही है, विसर्ग संधि। निराशा का संधि विच्छेद होगा, निह धन आशा होगा, विकल्प क सही है, निधन आशा, निराशा। रामायण शब्द का संधि विच्छेद होगा, राम धन अयन होगा, विकल्प ख सही है, राम धन अयन। कारावास का संधि विच्छेद होगा, कारावास का क्या संधि विच्छेद होगा? तो कारा धन आवास होगा, कारावास, कारा धन आवास, कारावास। गायक का सही संधि विच्छेद होगा, गय धन अक होगा, गय धन अक होगा, गायक, गायक। रेलवे परीक्षा 2001 में पूछा गया। अभिषेक का सही संधि विच्छेद होगा, ये भी रेलवे परीक्षा 2000 में पूछा गया, अभिधन शेख होगा। देखिए अभिधन शेख, ये ये है, लेकिन यहाँ पर जब विच्छेद करेंगे तो ये वाला दंती स आ जाएगा, मूर्धन्य स की जगह अभिधन शेख हो जाएगा। यद्यपि में प्रयुक्त संधि है, यदि धन अपि होगा तो क्या होगा? यड़ संधि, इको यड़ची।
यदि ई का य में वो यहाँ पर यह लागू हो जा रहा है। संगम का सही संधि विच्छेद होगा, बीएड 2004 में पूछा गया। सम धन गम होगा, विकल्प ख सही है। स्वागत में प्रयुक्त संधि का नाम है, यह भी पहले भी आया था, गुड़ संधि है। सुधन आगत, नहीं स्वागत, सु ऊ का ऊ के जगह वह आरोपित हो रहा है, सुधन आगत स्वागत। निम्नलिखित शब्दों में से किसमें स्वर संधि है, रेलवे 2001 में पूछा गया, तो स्वर संधि है। सतधन जन में होगा, सतधन जन में सज्जन। गुड़ संधि, गुड़ संधि, व्यंजन संधि, और ये स्वर संधि। पवित्र का सही संधि विच्छेद होगा, पोधन इत्र होगा, पोधन इत्र, विकल्प घ सही। मनोयोग का सही संधि विच्छेद होगा, मना धन योग होगा, मना धन योग, विकल्प ख सही है। प्रत्येक का सही संधि विच्छेद होगा, प्रतिधन एक होगा, विकल्प ख सही है, प्रतिधन एक। दिगंबर का सही संधि विच्छेद होगा, दिक धन अंबर होगा, विकल्प ख सही है, दिक धन अंबर। सर्वांगीण का सही संधि विच्छेद होगा, सर्वांगीण का सर्वधन अंगीन होगा, सर्वांगीण, सर्वधन अंगीन। महोदय का सही संधि विच्छेद होगा, महाधन उदय होगा, विकल्प घ सही है। तन्मय का सही संधि विच्छेद होगा, तत्धन तनधन तत्धनमय होगा, तन्मय, विकल्प ग सही। सच्चरित, सच्चरित में किस संधि का उदाहरण है, तो ये व्यंजन, देखिए ये लगा हुआ हलन, व्यंजन संधि है। अधा धन गति अधोगति किस संधि का उदाहरण है, अधा, देखिए यहाँ विसर्ग लगा हुआ है, कुछ करना ही नहीं है, विसर्ग संधि का उदाहरण है। उत्धनहार में कौन सा, उत्धनहार के योग से कौन सा होगा, तो ये उत्धनहार से उद्धार बनेगा, विकल्प घ सही है। प्रत्युपकार का सही संधि विच्छेद होगा, प्रतिधन उपकार होगा, विकल्प ग सही है। उद्धरण का सही संधि विच्छेद होगा, उत्धन हरण होगा, विकल्प ग सही है। तेजोमय का सही संधि विच्छेद होगा, तेजोमय, तेजह धनमय होगा, विसर्ग संधि है, तेजोमय। निम्नलिखित प्रत्येक संधि में दिए गए शब्द में प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन कर विकल्पों में से कीजिए। अब यहाँ से सभी संधियों को बताना है कौन सी संधि है जो शब्द दिया गया है। तो परोपकार में कौन सा है, पराधन उपकार होगा, परधन उपकार होगा। गुण संधि का उदाहरण है एक मात्रा गुण संधि। यद्यपि, यदि धन अपि, ये यण संधि है, ये इसके पहले भी प्रैक्टिस अभी आया था आगे। यद्यपि, अन्नाभाव, अन्न धन अभाव, तो क्या होगा, दीर्घ संधि होगी। परमौत्सुक्य, देखिए दो मात्रा है, कुछ करना ही नहीं है, वृद्धि संधि का उदाहरण है। देखिए परमौत्सुक्य, ये वृद्धि संधि का दो मात्राएं हैं, परमौत्सुक्य, वृद्धि संधि। कपीश, कपीश का सही संधि विच्छेद कपिधन ईश होगा, कपिधन ईश, ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, विकल्प का। दिग्गज, दिग्धन गज होगा, दिग्धन, ये व्यंजन संधि, विकल्प का सही है। उपर्युक्त में कौन सी संधि होगी, उपर्युक्त, ई के जगह यज्ञ हुआ है तो यड़ संधि। सायक, सायक में कौन सी संधि होगी, सायक में अयादि, अय आए आ रहा है, देखिए साउंड में अय आ रहा है, सायक। दयानंद में कौन सी संधि है, दयाधन आनंद होगा, दीर्घ संधि का उदाहरण है, विकल्प ख सही है। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि विच्छेद चार विकल्पों में से ज्ञात करिए, फिर वही चीज आ गया। पयोद, पयोद का संधि कैसे होगा, पय धन द होगा, पयोद, विसर्ग संधि। सुबंध का सही संधि विच्छेद होगा, सुप धन अंत होगा, सुप धन अंत होगा, विकल्प का सही। व्यूह का संधि विच्छेद होगा, वी धन ऊह होगा, विकल्प का सही। सप्तर्षि, सप्तर्षि काफी बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला शब्द है, सप्त धन ऋषि होगा, विकल्प का सही है।
वटवृक्ष का संधि विच्छेद होगा वटोधनवृक्ष, वटवृक्ष। ठीक, विकल्प ग सही होगा। निरर्थक का सही संधि विच्छेद होगा निह धन अर्थक, विकल्प का सही होगा। श्रावण का सही संधि विच्छेद होगा श्रौ धन अन होगा, श्रौ धन अन, विकल्प घ सही होगा। पदाक्रांत होगा पद धन आक्रांत, पद धन आक्रांत, विकल्प का सही। निरौषध का क्या होगा निह धन औषध होगा, विकल्प का सही। नीरव का क्या होगा निह धन रव होगा, विकल्प देखिए यहाँ नीरव बड़ी की मात्रा, लेकिन यहाँ पर छोटी की मात्रा रहेगी। देखिए यहाँ बड़ी मात्रा वाला भी दिया हुआ है, लेकिन जब आप संधि विच्छेद करेंगे तो छोटी की मात्रा हो जाएगी, निह धन रव हो जाएगा। काव्योर्मी का क्या होगा काव्योर्मी, काव्य धन उर्मी होगा, बड़ा ऊ है और वहां पर छोटी की मात्रा है। काव्य उर्मी। नायिका का होगा नय धन इका होगा, नय धन इका, विकल्प होगा। और नायक का होगा नय धन अक हो जाएगा, नय धन अक नायक हो जाएगा, नय धन इका नायिका हो जाएगा। ठीक, इत्यैवम, इत्यैवम, इति धन एवं, विकल्प का सही। धनेश, धरेश, धरेश, तो धरा धन ईश होगा, विकल्प का सही है। आशीर्वाद, आशी धनवाद होगा, विकल्प का सही है। विसर्ग संधि का उदाहरण महोष्ण, महाधन उष्ण, देखिए गुण संधि महाधन उष्ण। वट वृक्ष में प्रयुक्त संधि का नाम है वट वृक्ष, वट का वृक्ष। अयादि, अयादि संधि होगा। उच्चारण में प्रयुक्त संधि का उदाहरण है उत धन चारण, तो ये व्यंजन संधि है उच्चारण। उल्लेख का सही संधि विच्छेद होगा उत धन लेख होगा, विकल्प का सही। अत्याचार का सही संधि विच्छेद होगा अति धन आचार होगा, अत्याचार, विकल्प घ सही। निम्नलिखित में से संधि की दृष्टि से अशुद्ध उस शब्द का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पे अशुद्ध बताना है। तथैव, तथा धन ईव होगा। तथापि, तथा धन अपि होगा। तदाकार, तद धन आकार होगा। तदोपरांत, तदोपरांत नहीं तदुपरांत होगा। तद उपरांत, तदुपरांत होगा, उ की मात्रा होगी यहाँ पर, तो ये गलत है। अभ्युदय शब्द में कौन सी संधि है अभिधन उदय, अभिधन उदय होगा, यड़ संधि का उदाहरण है। दृगंचल का सही संधि विच्छेद होगा दृक धन अंचल होगा, विकल्प ग सही है। पर्यावरण शब्द का संधि विच्छेद होगा परिधन आवरण होगा, विकल्प ख सही है। ये SI परीक्षा 2008 में पूछा गया। पवन का संधि विच्छेद क्या है पोधन अन होगा, ये इसके पहले भी अभी आया हुआ था पोधन अन, विकल्प ग सही। यथार्थ में संधि है RRB इलाहाबाद अकाउंटेंट असिस्टेंट 2010 में पूछा गया। यथार्थ, यथा धन अर्थ होगा, तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण है, विकल्प का सही है यथा धन अर्थ। संतोष का सही संधि विच्छेद है समधनतोष होगा, विकल्प का सही है। मात्रानंद का होगा मात्र धन आनंद होगा, विकल्प का सही है। मात्र धन आनंद, मात्रानंद तो मातृ धन आनंद होगा, ठीक है, विकल्प घ सही है। मातृ के साथ आनंद होगा तो मातृ धन आनंद होगा। मात्रानंद में मात्रा वो मतलब क्वांटिटी नहीं है, मातृ मात्रा से संबंधित है। व्यस्त में कौन सी संधि है वी धन अस्त होगा, तो इसमें होगा यड़ संधि, ई की जगह यह। स्वर संधि का उदाहरण है, स्वर संधि का उदाहरण है वाक धन ईश, दिक धन अंबर, रत्ना धन आकार, दुह धन कर्ण, रत्नाकार होगा, ये स्वर संधि का उदाहरण। व्यर्थ शब्द में किन वर्णों की संधि हुई है व्यर्थ वी धन अर्थ होगा, तो ई और अ का यहाँ पर होगा
वी धन अर्थ इसका संधि विच्छेद होगा। ई धन धावक का सही संधि विच्छेद होगा, धावक। धौ धन अक होगा, विकल्प ग सही है, धावक। प्रत्युत्तर का सही संधि विच्छेद होगा, प्रतिधन उत्तर होगा, प्रतिधन उत्तर, हाँ प्रतिधन उत्तर विकल्प ख में है। नमस्ते का सही संधि विच्छेद होगा, नमः धनते होगा, नमः धनते विकल्प ग में सही है। राकेश का सही होगा, राका धन ईश होगा, राका धन ईश विकल्प घ सही होगा। निरोग में प्रयुक्त संधि निह धन रोग होगा, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। निर्जन में होगा निह धन अर्जन, तो ये भी विसर्ग संधि है, निधन। सन्मार्ग में प्रयुक्त संधि है संधन मार्ग, समधन मार्ग होगा सन्मार्ग, तो इसमें होगी व्यंजन संधि। ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि है, देखिए ज्ञानोदय में प्रयुक्त संधि है ज्ञान धन उदय और स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि। निराधार में प्रयुक्त संधि है निर्धन आधार होगा, निधन आधार विसर्ग संधि। वागीश में प्रयुक्त संधि है वाक धन ईस होगा, तो व्यंजन संधि होगी, विकल्प ग सही है। ये आप लोगों को दिखाई दिया है नहीं। निधन आधार होगा इसका संधि विच्छेद विसर्ग संधि। वाक धन ईश होगा, व्यंजन संधि। गिरिधन ईश होगा, गिरिधन ईश, गिरिधन ईश विकल्प घ सही है, ख सही है। नायक में प्रयुक्त संधि है नय धन अका, अभी इसके पहले भी आया था, अयादि संधि का उदाहरण है। नीचे दिए गए शब्दों का सही संधि 4 विकल्प में से छाट कर लिखिए। भूतसर्ग, भू धन उत्सर्ग होगा, भावुक, भौ धन उक होगा, भावुक। दीपोत्सव, दीप धन उत्सव होगा, विकल्प का सही। भारतेंदु, भारत धन इंदु होगा इसका, भारत धन इंदु विकल्प ग सही। अंतरराष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय का क्या होगा, अंतः धन राष्ट्रीय विकल्प ग सही है, अंतः धन राष्ट्रीय। ये खत्म हो गई ये प्रैक्टिस सेट संधि की। उम्मीद है जरूर आप लोगों को इससे परीक्षा में अपने सहयोग जरूर प्राप्त होगा और मेरे साथ बने रहिए। अभी मैं टीजीटी पीजीटी के कुछ प्रीवियस ईयर्स के पेपर कराऊंगी, उसके बाद से प्रॉपर हम एक एक टॉपिक इसको सॉल्व करते चलेंगे। और पढ़ाई परीक्षा की डेट आ जाने के बाद पढ़ाई नहीं होती है, जब आप पहले से पढ़ते रहेंगे तो तभी आपको परीक्षा के टाइम में ज़्यादा लाभ मिलेगा। और संभवतः 1-2 महीने के अंदर टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएं और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं की डेट्स अनाउंस हो जाएं। तो मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो लोग नहीं जुड़े हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। टेलीग्राम से जुड़ जाइए, टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और वहाँ भी आप मुझसे प्रश्न कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, ग्रुप डिस्कशन कर सकते हैं, जो भी चाहें। और कमेंट सेक्शन में अपने विचार जरूर बताएं, जिस टॉपिक पर आप पढ़ना चाहते हैं वो भी बताएं, जो भी कंफ्यूजन हो वो भी पूछें। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।